जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एरा। मैं हूं आपके साथ शुभम। बिहार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद लगातार अन्य पार्टी नेता कलाकारों की तरफ से टिप्पणी आ रही है। वहीं इस टिप्पणी को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी के साथ साथ तमाम हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से पटना पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने कहा कि इसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख तीन तैसी। मतलब भगवान श्री राम को लेकर जिसकी जैसी भावना होती है वह उसी रूप में नजर आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम और कृष्ण भारत के डीएनए में। बिहार के शिक्षा मंत्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है वह केवल श्री राम की अपमान नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का भी अपमान है। इस तरह का बयान वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी भावनाओं में हीनता हो और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। उन्होंने आगे कहा कि भगवान श्री राम के द्वारा निषाद राज को अपना परम मित्र बनाया है और माता सबरी के जूठे बेर खाना एक महान आदर्श को दर्शाता है। भगवान श्री राम ने एक आदर्श की स्थापना की, एक शासक को कैसी शासन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि को लेकर जो अपना फैसला दिया था, क्या उसे यह प्रमाणित नहीं होता है कि भगवान राम और रामायण कितना सत्य है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जो पुल भगवान श्री राम ने बनाया था वह आज भी मौजूद है। क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि जब माता सीता का जन्म बिहार के पावन धरती पर हुआ था और भगवान राम ने बिहार में ही माता अहिल्या का उद्धार किया था। शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर अपशब्द कहकर अपनी पार्टी के विचारधारा बताने का काम किया है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। भारत के विचारों में भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का डीएनए है। भारत के डीएनए में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हैं। रामायण के प्रथम रचयिता महर्षि वाल्मीकि रहे। यह महर्षि वाल्मीकि का अपमान है। इस देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान है। इस देश के सनातन और संस्कृति का अपमान है। और इस प्रकार की ओछी बयान वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी भावनाओं में हीनता हो, जिसमें बुद्धि की कमी हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। और इस प्रकार से जिस प्रकार से श्री चंद्रशेखर जी का बयान आया है वह काफ़ी निंदनीय है।